मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने करीब 234 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 34 प्रमुख विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। इसके अलावा सभी विभागों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। 2027 में कुंभ का आयोजन होना है। कुंभ के आयोजन से पहले तैयारियों ने अब धरातल पर आकार लेना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 234 करोड़ की लागत के 34 प्रमुख कार्यों का शिलान्यास भी किया और साफ तौर पर निर्देशित किया कि जल्द से जल्द जो कार्य हैं उनको पूर्ण किया जा सके, ताकि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बैठक को लेकर और तैयारियों को लेकर सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे में व्यवस्थाएं भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सकारात्मक अनुभव लेकर लौटे। सरकार की ओर से जिन 34 कार्यों को शिलान्यास किया गया है, उनमें घाटों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना, पार्किंग स्थलों का विकास, शौचालयों की स्थायी व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र का विस्तार और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं को स्थायी प्रकृति का बताया गया है, जिससे कुंभ के बाद भी हरिद्वार शहर को दीर्घकालीन लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी कार्यों की टाइमलाइन तय की गई है और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन कराना नहीं है, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक कुंभ आयोजित करना है जहां श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और वे मां गंगा का आशीर्वाद लेकर सुखद अनुभव के साथ लौटे। धामी ने यह भी कहा कि वे स्वयं कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। संत समाज और अखाड़ों के साथ भी लगातार संवाद स्थापित कर पारंपरिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आश्वस्त किया कि निर्धारित समय के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जब भी भाजपा शासन में होती है, कुंभ और चार धाम जैसे आयोजनों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के कुंभ आयोजनों में भी सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगे थे और इस बार भी स्थायी निर्माण के नाम पर अस्थायी ढांचे खड़े कर धन के दुरुपयोग की आशंका है। अग्रवाल ने दावा किया कि वैकल्पिक मार्गों के निर्माण और डामरीकरण जैसे कार्यों की वास्तविक स्थिति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर चेहरा चमकाने की घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं। पर भाजपा जब शासन में होती है, कुंभ में करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले उजागर होते रहते हैं। पिछली सरकार भाजपा की जब रही है, तमाम घोटाले हुए हैं कुंभ में। और चाहे चारधाम यात्रा हो, इतनी जो फ्लोटिंग जनसंख्या आती है, चारधाम यात्री में श्रद्धालु आते हैं, कुंभ में लाखों करोड़ों यात्री आएंगे, उनकी व्यवस्था के नाम पे तो सरकार कुछ कर नहीं पाती। कुंभ में अस्थायी निर्माण होते, टीन छप्पर लगाकर, टेंटों की कॉलोनी बनाकर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटालों का पुराना रिकॉर्ड भाजपा सरकारों का रहा है।
और यदि मात्र निर्देश देने से ही कुछ होने वाला होता तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पिछले कुंभ में जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के गबन हुए, घोटाले हुए, उस पर भी नजर मार लें। उत्तराखंड सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुंभ 2027 की तैयारियां पारदर्शिता और समन्वय के साथ की जा रही हैं और हर खर्च का ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले महीनों में ये परियोजनाएं किस रफ्तार से आगे बढ़ती हैं और क्या सरकार अपने भव्य और दिव्य कुंभ के वादे पर खरी उतर पाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का प्रयास है कि कुंभ 2027 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाया जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसे दावे तो चारधाम यात्रा के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कहीं पर भी नजर नहीं आते और कुंभ में भी कहीं ऐसी ही तस्वीर देखने को ना मिले। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।